कितने बच्चे आ रहे हैं वहाँ से अब? 7-8 आ रहे हैं। क्या और भी बच्चे थे, कितनी नामांकन थी, क्या वजह बता रहे हैं? जी करें इतना दूरी पर हम नहीं जाएंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे घूम रहे हैं, कुछ प्राइवेट में जा रहे हैं। स्कूल मर्जर का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को देवरिया की बीएसए ने गजब ही जवाब दे डाला। कहां एक और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी 30 स्कूलों के मर्जर को कैंसिल किए जाने के आदेश को अपनी पार्टी के आंदोलन और बच्चों की जीत बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर देवरिया की बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने 30 स्कूलों को मर्जर लिस्ट से रद्द करके 37 स्कूलों के नाम लिस्ट में अपडेट कर दिए। अब क्या है पूरा मामला ये तो जानेंगे ही, लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि क्या स्कूल मर्ज किए जाने के बाद बच्चे उन नए स्कूलों में जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जहां पहले जिला देवरिया में कुल 244 स्कूल मर्ज किए जाने का आदेश आया, फिर 30 स्कूलों के नाम हटाने का कागज आया, तो कुल संख्या हुई 214। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देवरिया में 30 स्कूलों की बंदी का तुगलकी आदेश रद्द। ये बच्चों की जीत है, शिक्षा पर हमले की हार है। ये उस आवाज की गूंज है जो गांव-गांव से उठी थी, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हर गांव का स्कूल वापस नहीं खुलता, जब तक हर बच्चे को उसके गांव में शिक्षा नहीं मिलती, आंदोलन रुकेगा नहीं। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा बीएसए को वजह ये बताई गई कि कहीं रेलवे लाइन तो कहीं व्यस्त सड़कें और नाले हैं, कहीं कहीं तो दूसरे स्कूलों की दूरी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इन 30 स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा सकता। खंड शिक्षा अधिकारी की इस वजह के बाद इन 30 स्कूलों के विलय के आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं जब यूपी तक के संवाददाता राम प्रताप सिंह ने इस पूरे मसले पर बीएसए शालिनी श्रीवास्तव से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पुराने आदेश को रद्द करते हुए नया आदेश जारी भी कर दिया गया है और 30 कैंसिल की जगह 37 संशोधित विद्यालयों को नए तरीके से मर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। हालांकि इस मामले पर कैमरे पर ना तो बीएसए ने कुछ बोला और ना ही सीडीओ प्रत्युष पांडे ने, लेकिन बीएसए ने हमारे संवाददाता से फोन पर बात करते हुए कहा कि देवरिया में कुल 244 विद्यालयों का विलय किया गया, जिसमें से 30 विद्यालयों में संशोधन करने के लिए आदेश को निरस्त करते हुए संशोधित विद्यालय सहित 37 विद्यालयों को मर्ज करते हुए आदेश निर्गत किए गए। यानी अब मौजूदा वक्त में कुल 251 स्कूलों का देवरिया में मर्जर किया जा रहा है। खैर, ये तो था सरकारी आदेश और चल रहे आंदोलन की खबर, लेकिन देवरिया में हो रहे इन स्कूलों के मर्जर के बाद क्या बच्चे दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं? इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने जब हमारे संवाददाता ग्राउंड पर निकले तो देखिए क्या मालूम हुआ। हम इस समय खड़े हैं तरकुलवा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कारीटोला है यह, जो मर्जर के बाद इस विद्यालय बंद हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय कारीटोला जमुनी क्षेत्र तरकुलवा देवरिया, जिसका जहाँ पे अब ताला लग चुका है और अब यहाँ के बच्चे दूसरे जहाँ पे मर्ज हुआ है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर अब ताला बंद हो चुका है। फिर हमारे संवाददाता उस स्कूल में पहुंचे जहां पिछले स्कूल के बच्चों को मर्ज किया गया था। वहां मालूम हुआ कि जिस 27 बच्चे वाले स्कूल पर ताला लगाया गया, वहां से नए स्कूल में केवल 6 से 7 बच्चे ही पढ़ने जा रहे हैं। बाकियों में से किसी ने पढ़ाई छोड़ घूमना शुरू कर दिया, तो कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मजबूर है। इस पर और जानकारी देते हुए पिछले स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया, मदन पालसानी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कारीटोला में कार्यरत थे। 1 जुलाई बच्चे कम होने के कारण प्राथमिक विद्यालय कारीटोला से प्राथमिक विद्यालय परसौनी में मर्ज कर दिया गया है। कितने बच्चे आ रहे हैं वहाँ से? 7-8 आ रहे हैं सर। क्या और भी बच्चे थे, कितनी नामांकन थी, क्या वजह बता रहे हैं के लोग? जी करें इतना दूरी पर हम नहीं जाएंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? बच्चे घूम रहे हैं, कुछ प्राइवेट में जा रहे हैं। देवरिया में लगभग 250 विद्यालयों को मर्जर करने की बात सामने आई है। हम इस समय मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय परसौनी, ये तरकुलवा विकास खंड का विद्यालय है और आपको बता दें कि इसी विकास खंड का विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय कारीटोला जमुनी, जहाँ के बच्चों को अब यहाँ पढ़ने आना पड़ रहा है। वजह यह है कि वहाँ पे महज 27 बच्चे थे, जिसकी वजह से उस विद्यालय को अब इस परसौनी विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं अब सिर्फ
यहाँ पे 6 से 7 की संख्या में पढ़ने आ रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी विद्यालय है और उनका घर है। इसलिए अब गार्जियन जो अभिभावक हैं उन अपने बच्चों को इतनी दूर भेजने से कतरा रहे हैं। तो सुना आपने, दूरी की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। माँ बाप अब प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने को मजबूर हैं। एक और स्कूल मर्जर का मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा, तो दूसरी ओर विपक्ष के पुरजोर विरोध के बावजूद सरकार और विभाग अपने फैसले पर अडिग है। अब देखना होगा कि सरकार या विभाग ऐसे स्कूलों का क्या करेगी जहां मर्ज किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में बच्चों ने दूरी या किसी और वजह से आना ही बंद कर दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।